अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को ही मतदान हो चुके हैं, लेकिन मतदान हो जाने के बाद भी आपको बता दें कि कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू और साथ ही कांग्रेस के जो है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में जो दरार है वो और भी ज्यादा गहराती नजर आ रही है। अभी ऐसी खबर जो आ रही है वो सामने ये आई है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक बहुत ही ज्यादा अहम मीटिंग का हिस्सा नहीं बने और ये भी आजकल लगाए जा रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी के अध्यक्षता में यह मीटिंग की गई, लेकिन इस मीटिंग में इन्हें यानी नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं बुलाया गया था और नवजोत सिंह सिद्धू एक बहुत ही अहम मीटिंग का हिस्सा नहीं बने, जिसके बाद जो राजनीतिक गलियारे हैं वहां पर ये अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई है कि नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में आपस में बहुत ही ज्यादा मनमुटाव है। इनके बीच की दरार जो है समय के साथ और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। भले नवजोत सिंह सिद्धू ने सभी के सामने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम कैंडिडेट के तौर पर एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन उसके बाद से ही कांग्रेस के अंदर उनके जो रोल है वो काफी कम हो गया था। प्रचार को लेकर कहिए, हर चीज को लेकर कहिए, चुनाव प्रचार में भी काफी कम नजर आए। अपनी सीट छोड़कर किसी भी सीट को लेकर प्रचार नहीं किया। उसके बाद फिर कई दिनों तक इतने एक अहम टाइम के वक्त में वो यात्रा पर निकल गए। उनके परिवार ने मोर्चा संभाला, उनकी बेटी ने, उनकी पत्नी ने मोर्चा संभाला। इस दौरान उनके परिवार वाले भी चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर जमकर हमला बोलते नजर आए। तो साफ तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच की जो अनबन है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब अहम मीटिंग का हिस्सा भी नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं बनाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में हम आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में मतदान हो जाने के बाद भी पंजाब की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के बीच में जो परेशानी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस पार्टी की एक ओर से नतीजों का आकलन करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी, काफी अहम मीटिंग थी और वोटिंग हो जाने के बाद ऐसी मीटिंग का काफी ज्यादा महत्व माना जाता है और ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू इस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे। इस मीटिंग में उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया गया। हालांकि पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश चौधरी और उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रांधावा जैसे नेता इस मीटिंग में शामिल रहे हैं और यहाँ पर इस मीटिंग में ऐसे वरिष्ठ नेताओं का शामिल होना ये भी दर्शाता है कि कांग्रेस के लिए, सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के लिए ये जो मीटिंग थी कितनी ज्यादा अहमियत रखती थी, जहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू नहीं थे। अगर आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार यानी चरणजीत सिंह चन्नी और साथ ही इस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की लीडरशिप में यह मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में चरणजीत सिंह चन्नी ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। एक आंकलन किया गया। ऐसा दावा भी किया जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को इस मीटिंग के लिए न्योता ही नहीं भेजा गया। चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार में शामिल कई मंत्री जो है वो इस मीटिंग में शामिल थे, जो कि नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी भी बताए जाते हैं। इस मीटिंग में शामिल रहे परगट सिंह, राजेंद्र सिंह, सुखविंदर सिंह, भरत भूषण, कुलबीर सिंह और कैप्टन संदीप सिंह जैसे दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में हिस्सा लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मतदान से पहले ही अपने आप को लो प्रोफाइल कर लिया था और इस बात की जानकारी सभी को थी। नवजोत सिंह सिद्धू ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम उम्मीदवार बनने के फैसले का समर्थन तो सार्वजनिक तौर पर किया था, लेकिन उसके बाद इनके आपस के मनमुटाव जो है धीरे धीरे समय के साथ बाहर आती नजर आई और कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू की जो कांग्रेस के साथ नाराजगी है, जो आला कमान के साथ नाराजगी है, वो भी वक्त के साथ काफी ज्यादा उजागर होती नजर आई। अब ऐसे में इसके बाद भी कैप्टन जो है बेहद कम दिखाई दिए थे और सिद्धू के परिवार की ओर से चरणजीत सिंह चन्नी पर सीधे हमले बोले जा रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी ने भी यह बात कही थी कि जिस चरणजीत सिंह चन्नी को राहुल गांधी गरीब बता रहे हैं, अगर उनका अकाउंट देखा जाए तो उसमें मतलब 33 करोड़ 133 करोड़ से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे और इसीलिए उन्हें गरीब बताने का कोई मतलब नहीं है। उनकी बेटी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक मेरे पापा की यानी नवजोत सिंह सिद्धू की जीत नहीं हो जाती। तो ऐसे में उनकी जो है जब ये भी सवाल पूछा गया उनके पत्नी से कि नवजोत सिंह सिद्धू ऐसे अहम वक्त पे यात्रा पे चले गए हैं, आप मोर्चा संभाल रही हैं, तो उनकी पत्नी का ये भी कहना था कि नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस द्वारा चुने गए सीएम उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी अगर किसी एक बात पर सहमति नहीं करेंगे तो इनके बीच में टकराव होगा और इस टकराव को कम करने के लिए ही नवजोत सिंह सिद्धू पहले ही चले गए ताकि उनके बीच में आपस में किसी तरीके का जो है मतभेद ना देखने के लिए मिले।
वहीं नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट के चुनाव मैदान में थे और नवजोत सिंह सिद्धू को शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने चुनौती दी थी। सिद्धू और मजीठिया की टक्कर को पंजाब का सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला माना जा रहा है। पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित होंगे, जबकि 5 अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें पंजाब भी है, उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है। और ऐसे में इन सभी के जो रिजल्ट है 10 मार्च को आएंगे और 10 मार्च को ये बात साफ हो जाएगी कि आखिर में कौन सी जगह पे किसकी सरकार बन रही है और पंजाब की सत्ता किसके हाथों आने वाली है। तो ऐसे में आपको बता दें कि भले ही रिजल्ट 10 मार्च को आने वाला है, भले ही जो पंजाब है वहाँ पे 117 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन जो खत्म नहीं हो रहा है वो है इनके आपस का मतभेद, इनके आपस में जो दरार वो खत्म नहीं हो रही है। आपको बता दें कि शुरुआत से ही कांग्रेस के अंदर ये जो बड़े लीडर्स हैं इनके आपस में नहीं बनने की खबर ने हमेशा सुर्खियां बिटोरी है। पहले नवजोत सिंह सिद्धू को खासकर ज़्यादा तकलीफ होती है, ज़्यादा परेशानी होती है। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में नहीं बनती थी। उस वक्त भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये कहना था कि जो आला कमान है, जो कांग्रेस है, वो नवजोत सिंह सिद्धू को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और ऐसे में आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, पार्टी उन्होंने छोड़ दी, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू सीएम बनने के सपने देखते नजर आए। उसके बाद अचानक से चरणजीत सिंह चन्नी की एंट्री होती है, उन्हें जो है पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है पंजाब में। उसके बाद से ही जो है लगातार नवजोत सिंह सिद्धू कई सारे अहम मुद्दे, अहम फैसले लेते नजर आए। यही नहीं कि जब चरणजीत सिंह चन्नी के भाई को टिकट देने की बात हुई तो उस वक्त भी उनके भाई को टिकट नहीं दिला गया, जिसको लिए ये कहा जा रहा था कि उम्मीदवारों की लिस्ट में किसके नाम शामिल है और किसे कहां से लड़ाया जाए, इसमें भी नवजोत सिंह सिद्धू के जो मत है, नवजोत सिंह सिद्धू की राय का खास ख्याल रखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी के भाई को टिकट ना मिलने के पीछे का कारण भी नवजोत सिंह सिद्धू थे। अब ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की दरार उस वक्त से ही साफ हो गई थी। नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के चक्कर में चरणजीत सिंह चन्नी के भाई को जब टिकट नहीं मिली थी तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया था। इसके बाद से साफ ही कहा जा रहा था कि इनकी आपस में थोड़ी जो है परेशानी है। उसके बाद ऐसी भी खबरें सामने आ रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार जो है आला कमान यानी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि उनके नाम की घोषणा एज ए सीएम कैंडिडेट की जाए, जिसके बाद ये परेशानी बढ़ती गई। वहीं पर कांग्रेस लगातार किसी भी सीएम चेहरे के नाम की घोषणा करने से बचती नजर आई, लेकिन मैदान में कई सारी पार्टियां थी, सभी ने अपने सीएम कैंडिडेट के चेहरे की अनाउंसमेंट कर दी, जिसके बाद कांग्रेस के ऊपर भी दबाव बनना चालू हो गया। और इसके बाद ही राहुल गांधी के ऊपर ये भार संभालने के लिए दिया गया कि आखिर राहुल गांधी ही वो व्यक्ति होंगे जो कि जाएंगे और सीएम कैंडिडेट का नाम का फैसला लेंगे। और इससे कुछ दिन पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर उनकी एनआरआई बहन ने बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए, किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया था। उनकी माँ की लावारिस तौर पर मृत्यु हो गई क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हें घर से निकाला, और उनकी बहन जब उनके घर पर गई तो उसका दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। उस वक्त काफ़ी गंभीर हालात चल रहे थे। उसके बाद जब राहुल की एंट्री हुई, जिस दिन सीएम नाम की अनाउंसमेंट होने वाली थी, उस दिन बंद कमरे में राहुल गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में एक मीटिंग हुई थी। उसके बाद राहुल गांधी आते हैं और वो सीएम कैंडिडेट के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी का नाम अनाउंसमेंट करते हैं, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू से सार्वजनिक तौर पर मान भी लेते हैं और कहते हैं कि मेरे हाथ में रहता तो मैं माफियाओं का जो है यहाँ से जनाजा उठा देता, अगर मेरे हाथ में रहता तो माफियाओं को मैं यहाँ पे खत्म कर देता। लेकिन राहुल गांधी यानी जो आला कमान है, उन्होंने अगर किसी को भी चुना है यहाँ पे सीएम कैंडिडेट के तौर पर तो मैं मुस्कुरा के उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद से ही जो है कहीं ना कहीं उन्होंने सार्वजनिक तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी को कबूल तो कर लिया था, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से वो उसके बाद गायब होते नजर आए, चुनाव प्रचार में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर ये भी कहा जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी उनका नाम शामिल नहीं था, सिर्फ अपनी पार्टी को लेकर प्रचार कर रहे थे। फिर अहम वक्त पे पार्टी छोड़कर वो चले गए यात्रा पर। उसके बाद उनकी फैमिली ने मोर्चा संभाला, उनकी फैमिली लगातार जो है चरणजीत सिंह चन्नी पर हमले बोलती नजर आई, चरणजीत सिंह चन्नी पर टिप्पणी करती नजर आए। वही चरणजीत सिंह चन्नी इसे लेकर बहुत कुछ तो कहते नजर नहीं आए, लेकिन हमेशा जो ये जो टकरार है इनके बीच में देखने के लिए मिली। अब ऐसे में ये खबरें जो है साफ तौर पर इनकी दरार के बारे में और भी ज़्यादा पुख्ता कर देती है कि इनके आपस की जो दरार है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही है। कि एक ऐसी अहम मीटिंग की गई जहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर जो वोटिंग हो चुकी है उसको लेकर आंकलन लगाया गया, उसे लेकर आगे की रणनीति तैयार की गई। बहुत सारे वरिष्ठ नेता
मंत्री वहां पर मौजूद थे, नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी नेता भी वहां पर मौजूद रहे, लेकिन वहां पर उस मीटिंग में नवजोत सिंह सिद्धू को न्योता ही नहीं, जो है उन्हें बुलावा ही नहीं भेजा गया। और नवजोत सिंह सिद्धू की उस मीटिंग से मिसिंग कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि कांग्रेस के और नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में आपस में जो है चीजें नहीं बन रही है और इस वक्त कांग्रेस की पार्टी में बड़ा दरार देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसे में आने वाले वक्त के साथ क्या कुछ और देखने के लिए मिलता है, ये तो आने वाले वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। लेकिन तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे में, कांग्रेस में चल रही इस दरार में, कांग्रेस में चल रहे इस मनमुटाव पर आपकी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।